जिले में अब तक सबसे अधिक 34 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली सूचना यह है कि इस मरीजों में 3 से 5 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। नए मरीज के साथ जिले में अब मरीजों की कुल संख्या 244 पहुंच गई है। लगातार कोरोना के नए पॉजिटिव मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में सबसे अधिक हायाघाट प्रखंड में 11 मरीज मिले हैं। गौरा बौराम में 7, तारडी में 3 और सदर में 5 मरीज पाए गए हैं। कीरतपुर, बहादुरपुर, हनुमान नगर, अलीनगर में 1-1 मरीज मिले हैं। बिरौल में 4 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सदर के 5 में से शहर के रहमगंज, 1 मशरफ बाजार में 3 और 1 सदर पीएचसी के कर्मी में पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिले में अब तक 46 पॉजिटिव मरीज के मामले कुशेश्वर स्थान में हैं। इन सभी मरीजों को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए जाने का सिलसिला जारी है। यहां मरीजों की कुल भर्ती की संख्या बढ़कर 79 हो जाएगी। इस वार्ड में पहले से भर्ती कई मरीजों को अस्पताल में छुट्टी दी जा रही है। आइसोलेशन वार्ड में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 143 हो गई है। इसके बदले सबसे अधिक 23 मामले 18 जून को आया था। नए मामले आने के बाद जिले में इस रिकॉर्ड को भी पार कर दिया है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। राघोपुर उत्तरी के मुखिया पति रेजाउद्दीन की अपराधी ने चाकू व उस्तरा से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसडीपीओ उमेश्वर चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व बड़ी संख्या में जवान पहुंचे। जानकारी के अनुसार राघोपुर उत्तरी की मुखिया रेहान खातून के पति रविवार को दिन करीब 1 बजे दहौरा के बेचन यादव के यहां से पंचायत कर लौटे थे। इसी बीच बाइक एजेंसी के नजदीक मुन्ना कामती की चाय दुकान के बगल में नारायणपुर गांव निवासी नसीब उर्फ शेर खान नामक एक युवक ने अस्तुरा से हमला कर जख्मी कर दिया। लोगों ने उन्हें सकरी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दरभंगा रेफर किया गया। परिजन ने उन्हें लेकर शहर के लिए एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुखिया के पति की मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। छुरेबाजी में हुई मौत की घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर एसडीपीओ उमेश्वर सिंह, इंस्पेक्टर मदन प्रसाद, थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में स्थित सरकारी भवन में महिला की हत्या कर जला देने का मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सुनवार निवासी छोटे सिंह व मिर्जापुर देकुली निवासी गुलाब पासवान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतका कोलकाता की रहने वाली थी। उसका नाम कल्पना गुप्ता उर्फ पायल बताया जा रहा है। गिरफ्तार मिर्जापुर देकुली निवासी गुलाब पासवान से पायल की शादी होने की बात कही जा रही है। सबकी पहचान कथित पति के पैर के बछिया से की गई है। बताया जा रहा है कि गुलाब ने कलकत्ता में ही पायल से शादी की थी। पायल को यहां लाकर उसे सेक्स रैकेट में धकेलने के लिए कहा जा रहा था। हाउसिंग कॉलोनी में बंद पड़े कमरे भवन M87 को सेक्स रैकेट का अड्डा बनाया गया था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि घटना की रात कुछ विवाद होने के बाद महिला की हत्या कर दी गई तथा पहचान छिपाने के लिए सबको जला दिया गया था। इधर सूत्रों की माने तो जो व्यक्ति का सरकारी भवन पर अवैध कब्जा था, उसे और उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक महिला को आए दिन हाउसिंग कॉलोनी में देखा जा रहा था। इधर हिरासत में लिए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में कई अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है। पुलिस को आशंका है कि हत्या में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। एसएसपी बाबूराम
ने रविवार को घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि पायल से जबरन वेश्यावृत्ति कराने की बात सामने आई है। पति व उसका मित्र छोटू दोनों मिलकर यह काम कर रहा था। महिला द्वारा मना करने पर विवाद हुआ था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि हाउसिंग कॉलोनी के बाहर के लोग अवैध रूप से रहने लगे हैं। पड़ोसी की ओर से इस संबंध में पूछताछ में भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना ही नहीं दी जाती है। कई बार ऐसे मकानों में शराब कारोबार की शिकायत मिलती है। बरामदगी के बाद भी कार्रवाई की जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले में भी यही हुआ। पड़ोसी की ओर से यह जानने की कोशिश भी नहीं की गई उनके पड़ोसी में जो लोग आए वो कोई अपराधी तो नहीं। कहा कि हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखा जाएगा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार यादव के नेतृत्व में चीन के राष्ट्रपति का कर्पूरी चौक पर पुतला दहन किया गया। साथ ही चाइनीज सामानों के बहिष्कार का संकल्प भी किया गया। यादव ने कहा कि लोग कोरोना वायरस से त्रस्त हैं। वह विश्व परिस्थिति में दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीनी राष्ट्रपति भारत के साथ युद्ध की स्थिति पैदा कर रही है और अपना नाकामी छुपाना चाह रही है। कार्यक्रम में जिला सचिव नवोद कुमार सिंह, ललित यादव, वीरेंद्र कुमार, गंगा यादव, मनोज कुमार, वर्मा कुमार और जितेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग किए हैं जो हमारे देश में और विश्व में जो विकट स्थिति चल रही है, ये कोरोना वायरस कोविड-19 के तरह अगर बीमारी की तरह जूझ रहे हैं आदमी, वही एक बीमारी पैदा करने वाले चीन से जो बीमारी आया है, आज वो चीन जो इतना दगबाजी वाला काम कर रहे हैं, पीछे से जो हमारे सैनिक का मारने का काम कर रहे हैं, हम लोग उसी के एवज में, उसी प्रावधान में आज हम सैनिक को जो वहाँ का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का हम पुतला दहन हम लोग किए हैं। हम लोग कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से और चाइना सर कहना चाहते हैं, अगर लड़ना है तो सामने में आके लड़े, पड़ोस में नहीं लड़े। हम यही कहना चाहते हैं। इसी के एवज में हम लोग जुलूस निकाले हैं और जितना भारत में चाइना का सामान चल रहा है, बिक्री हो रहा है, सभी आदमी मिलकर बहिष्कार करना है, सभी सामान को जलाना है, सभी सामान को खत्म करना है। और सरकार से यही निवेदन भी है, चाइना को एक भी सामान भारत में आने का प्रवेश नहीं दिया जाए। उसके साथ हम लोग खड़ा है, हम लोग खड़ा हमेशा रहेंगे और रहते रहेंगे। और सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ ऑल कंपाउंडर एसोसिएशन दरभंगा इकाई के तरफ से हम लोग कहना चाह रहे हैं, अगर सरकार का जरूरी पड़े चाइना का बॉर्डर पर, तो जितने हम लोग बिहार में और पूरा देश में कंपाउंडर है, सभी कंपाउंडर हम लोग वहाँ गोली खाने और गोली चलाने के लिए ताकत बना रहे हैं और ताकत लेंगे जो लड़ने का दम हम लोग बना रहे हैं। हर हमेशा चाइना से फरियाने का क्षमता हम लोग रखेंगे और करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अमरेश कुमार यादव, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ के मैं अध्यक्ष। स्थानीय कर्पूरी चौक पर प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन और हमारे एमआर एसोसिएशन, चारों के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय सैनिकों का जो चाइनीज के द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में हम लोग चाइनीज प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप। और हम भारतीय नागरिकों से, खास करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, शहरी क्षेत्र में भी रहने वाले लोगों से अपील करना चाहेंगे कि चाइना और चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए। स्वतः चाइना मर जाएगा, क्योंकि इंडिया उसका एक बहुत बड़ा मार्केट था। इसी व्यवस्था को जताने के लिए, एक मैसेज देने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक चीनी प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। और भारतीयों से विनम्र निवेदन करेंगे कि आज के बाद इसी क्षण से
चाइना के एक भी सामान का उपयोग ना करें। जो भी उपयोग में अगर करता है उसको समझावें कि चाइना का उपयोग आज से ना करें। चाइना को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर रहे हैं कि स्वतः वो हमारे सामने घुटना टेक करके और हमारे हर बात को अक्षर से मानने को तैयार हो। और हमारे सैनिकों के ऊपर आंख दिखाएगा तो यहाँ से हम चाइना के प्रधानमंत्री को भी मैसेज देने के लिए आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर वो एक को मारा है तो हम 1000 को मारेंगे। आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे और उसका कुछ भी कर सकते हैं। हम सब भारतीय सैनिक हैं। इसी चेतावनी के लिए आज कर्पूरी चौक पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या नाम हुआ? नबोध कुमार सिंह, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ, जिला सचिव। आजमनगर में घर में हुए भीषण बम ब्लास्ट मामले की जांच एसएसपी बाबूराम रविवार को घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी ने लगभग आधे घंटे तक घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने कहा कि देखने में प्रतीत हो रहा है कि कंटेनर या प्रेशर कुकर जैसे बर्तन में बारूद रखा गया था। इसके फटने से यह घटना घटी है। घर में काफ़ी जले हुए व अर्ध जले पटाखे मिले हैं। पुलिस के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट आने का अब भी इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही विस्तार से कुछ बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरोपित को रिमांड पर लिया गया है। हालांकि पूछताछ में उसने पुलिस को सहयोग नहीं किया। जांच में कोई नई बात सामने नहीं आई। इससे आरोपित को फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, सदर एसडीपीओ मनोज कुमार, नगर विधायक संजय सराफी सहित कई लोग मौजूद थे। योग दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर।
नमस्कार, हरिओम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर सृष्टि संस्थान पिछले कई सालों से योग को लेकर के एक कार्यक्रम हर साल ऑर्गेनाइज करती है। हमारे संस्थान में भी सृष्टि के संस्थान में भी विगत कई वर्षों से योग के क्लास हमारे यहाँ चलाया जाता है। तो हम लोग बड़ा एक उत्सव की तरह इस दिन को मनाते हैं और इसमें योग आज के दिन हमारे यहाँ भी योग टीचर हैं, बट जो योग के सिद्धस्थ हैं हमारे यहाँ पवन सर, हम उनको बुला के, पवन कुमार सिंह सर को बुला के पिछले 2 सालों से, और उन्हीं से हम लोग योग का साल में एक दिन इनके हाथों से वर्कशॉप के थ्रू कहें या जैसे भी कहें हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इससे ओडिसी नृत्य या हमारे शास्त्रीय नृत्य और योग का दोनों का अनुशास्त्रीय संबंध है। तो कहीं ना कहीं हर जो विधा हम लोग योग करते हैं वो नृत्य का ही एक भाग है और नृत्य भी योग का ही एक भाग है। तो इस हिसाब से हम लोग पिछले कई सालों से ऑर्गेनाइज करते हैं। आज भी चूँकि मौसम गड़बड़ था इसलिए हम लोग ने संस्कृत विश्वविद्यालय में हम लोग योग का आयोजन करने जा रहे हैं। संध्या किनके द्वारा दीपोजन किया गया है? ये कुलानुशासक महोदय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रीपति त्रिपाठी सर थे और डॉक्टर अजीत कुमार झा सर हैं, डॉक्टर सुमित कुमार मंडन सर हैं, अन्य लोग, सभी सारे लोग मिल करके आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किए हैं। कौन कौन कलाकार भाग लिए हैं? आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रियांशी मिश्रा जो हमारे यहाँ का गोसाउनी गीत जय जय भैरवी असुर भैरवी पर नृत्य प्रस्तुत की है। इसके बाद ओडिसी नृत्य और योग दोनों का अनुशासन संबंध दिखाने के लिए हमने योग पर भी एक नृत्य प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वर्णम उपाध्याय, कोमल माझी, सुबोध दास और ऋचा कुमारी, इन चारों बच्चों ने भाग लिया। अपना शुभ नाम? मेरा नाम जयप्रकाश पाठक हुआ। क्या हैं आप? हम सृष्टि संस्थान के संस्थापक हैं। बैठ जाइए।
प्रणाम। मैं मोहित खंडेवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कंकाली मंदिर रामबाग स्थित में एक छोटी सी कार्यक्रम का हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शतवान सर, मणिभूषण जी और योग गुरु कमलेश सर ये सब आए थे। हमने सोशल डिस्टेंस का और नियम कानून का सारा चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने कम पंक्ति में आकर के योग दिवस का कार्यक्रम किया, जिसमें योग के हर एक विभिन्न भाग्य को हमने आज माँ के प्रांगण में प्रस्तुति दिया और हम लोग योग के माध्यम से जीवन को कैसे जिया जाता है इसका संदेश आप सभी के बीच में बांट रहे हैं। योग है, सब है, तो योग करते रहें, अपने जीवन को बढ़ाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित खंडेवाल, बिहार दरभंगा नटराज डांस एकेडमी से। और हमने उन वीर जवानों को और सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि भी हमारी टीम ने और आए हुए हमारे अतिथियों ने भी दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जाप जिला अध्यक्ष मुन्ना खा के नेतृत्व में कई लोगों ने सदस्यता ली है जाप में। इसके बाद से जाप परिवार में खुशी का माहौल है और अब उम्मीद जताया जा रहा है कि टीम में मजबूती आएगी और जिला की टीम जमकर काम करेंगे चुनाव से पहले। आज आपने जो कार्यक्रम किया था, किस चीज़ को लेकर आज आपने कार्यक्रम किया था? स्वच्छता अभियान था आवासीय कार्यालय पर, जहां अलीनगर से और हायाघाट प्रखंड से लोग आए थे और दूसरी पार्टी छोड़ के आज जन अधिकार पार्टी में अपना आस्था दिखाया। मैं उनका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने जो काम किया है और जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो छोटे से छोटे मुद्दा पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इससे ये लोग आकर्षित होकर उनसे जुड़े हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं और पार्टी के अंदर इनका दिल से खैरमकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। किस किस पार्टी को छोड़ के लोगों ने ज्वाइन किया? बहुत सारी पार्टी है जिनको छोड़ के ये लोग आए हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ पप्पू यादव पर आस्था दिखाया उन्होंने कि उन्होंने जो काम किया है वो और नेताओं से हटकर, क्योंकि वो नेता नहीं, वो बेटा है। ये लोग समझ गए हैं कि अब नेता की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रदेश को बेटा की ज़रूरत है, जो बेटा समझकर बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए काम करे और बिहारियों के लिए काम करे। इन लोगों ने इसीलिए पार्टी ज्वाइन किया है। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। क्या कार्यक्रम था आज आपका? कार्यक्रम था कि जो हमारे जो है दरभंगा जिला के जो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं, जो अभी मुन्ना खान साहब, उन्हीं के द्वारा जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के कारण जो जितने भी सदस्य होंगे उसको जो है समाज सेवा के द्वारा जोड़ा जाएगा और उनके कारण जो है हमारी जो समाज में है एक अच्छाई का रूप लाएगा। हम दूसरे पार्टी में थे, इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं
और ये अच्छी पार्टी लगी हमको, क्योंकि ये जो है हर मोड़ पे वो कोरोना वायरस के समय हो या किसी भी वार्ड का आपदा हो या कोई आपदा हो, उस समय हमारे मुन्ना साहब खान साहब जो है हर एक नागरिक के साथ जुड़े रहते हैं और इनके कारण ही हम जो इस पार्टी को ज्वाइन किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंबर हुआ। दरभंगा पुलिस की ओर से एक बार फिर से रविवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहन जब्त किए गए और उनसे फाइन काटे गए। गाड़ी पकड़ाया है? गाड़ी पकड़ाया आपको धोनार चौक पे और हेलमेट नहीं रहने के कारण चलान लगा। कितना का फाइन कटा? 500 रुपये का चलान। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू कुमार साहब। भाजपाइयों ने जन्मदिन पर मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव को सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष जीवत सहनी के नेतृत्व में उनके माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा जिलाध्यक्ष जीवत सहनी जी माननीय सांसद अशोक यादव जी को मिठाई खिलाते हुए और तमाम कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष अजय पासवान जी, राहुल झा, अभय झा जी, मीडिया प्रभारी अमलेश झा जी, महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली जी, अजय जी, कन्हैया पासवान जी और सभी मौजूद हैं माननीय सांसद महोदय का जन्मदिन मनाने के लिए। और उमेश चौधरी जी, सभी कार्यकर्ता बंधु माननीय सांसद अशोक यादव जी का जन्मदिन मनाते हुए सदर प्रखंड के केतुआ गांव में मृतका दोनों किशोरियों की माता को आपदा प्रबंधन विभाग से रविवार को 4-4 लाख का चेक सौंपा गया। नगर विधायक सह प्राक्कलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने मृतका सोनी कुमारी की मां मंजू देवी व वंदना कुमारी को मां देवकला देवी को चेक सौंपा। इसके अलावा दोनों के परिजन को पारिवारिक लाभ योजना के मद से 20-20 हजार रुपया का चेक भी सौंपा गया। मौके पर विधायक ने कहा, दोनों गरीब परिवार को 24 घंटे के भीतर सभी मुआवजा की राशि उपलब्ध करा दी गई है। और 11 वर्षीय नंदिनी कुमारी का पानी में डूबकर तालाब में मौत हो गया था। दोनों बहुत गरीब परिवार हैं। एक के माता पिता तो दोनों दिव्यांग हैं और एक भी गरीब परिवार है। तो कल भी हम लोग आए थे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने और आज बिहार सरकार के आपदा मद से दोनों के परिजन को उनकी मां के नाम पर 4-4 लाख का चेक दिया गया। 20-20 हजार रुपया मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना से दोनों के परिजन को 20-20 हजार की राशि दी गई और पंचायत के खाते से 3-3 हजार रुपया जो कबीर रजिस्ट्री की राशि दी गई है। बिहार में आपदा विभाग से 4 लाख की राशि बिहार सरकार ने तय की थी और राज्यों में 2 लाख मिलता है, लेकिन बिहार में यह राशि 4 लाख है। तो किसी के भी बच्चों की या परिजन की मृत्यु सामूहिक दुर्घटना या डूब के या आपदा के मद में हो जाती है तो उनको हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन अविलंब 24 घंटे के अंदर हम लोग उनको 4 लाख का चेक आपदा मद से और 20 हजार का चेक हम पारिवारिक लाभ से देते हैं। और 3 हजार रुपया जो सरकार के बिहार सरकार की पैसा कबीर रजिस्ट्री योजना जो पंचायत को आती है, तो 3-3 हजार रुपया जो है पंचायत के राशि से 3-3 हजार रुपया जो है उनके परिजनों को दिया गया है। और कम से कम आगे गुजर बसर करने के लिए अच्छी राशि इन परिवारों को मिलती है।